Students, now we are going to start numericals of hydrostatic chapter. लास्ट वीडियो तक हाइड्रोस्टैटिक चैप्टर का थ्योरी नोट्स कंप्लीट हो गया था. अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे हाइड्रोस्टैटिक चैप्टर का. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ हैमर exert a force of 1.5 न्यूटन on each of the two nails A and B. कोई हैमर है, हथौड़ा है, जो कि फोर्स लगा रहा है 1.5 न्यूटन का ईच, हर एक पे. दो नेल्स है ए और बी. द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टिप ऑफ द नेल ए इज़ 2 मिलीमीटर स्क्वायर. ए और बी दो नेल्स है हैमर का, हथौड़ा का. ए जो है फर्स्ट नेल, उसका एरिया जो है 2 मिलीमीटर स्क्वायर है, जबकि वाइल डैट ऑफ नेल बी इज़ 6 मिलीमीटर स्क्वायर. जबकि सेकेंड जो नेल बी है उसका एरिया 6 मिलीमीटर स्क्वायर है. सो कैलकुलेट क्या करने बोल रहा हूँ, कैलकुलेट प्रेशर ऑन ईच नेल इज इन पास्कल. प्रेशर बोल रहा है, प्रेशर पूछ रहा है ईच नेल मतलब दोनों ए पे भी और बी दोनों नेल पे कितना प्रेशर लगेगा वो पूछ रहा है, लेकिन पास्कल जो कि ऐसा यूनिट है प्रेशर का, पास्कल में पूछ रहा. यहाँ पे गिवन में दो चीज़ें, एरिया दिया हुआ है दोनों का, ए नेल का भी बी का भी, बट यहाँ पे एरिया ऐसा यूनिट में नहीं है क्योंकि मीटर स्क्वायर होता है, मिलीमीटर स्क्वायर नहीं. सो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, क्या क्या गिवन है. फोर्स भी गिवन है. सो गिवन में क्या देख रहे हैं, फोर्स कितना है 1.5 न्यूटन. न्यूटन सही है, ऐसा यूनिट है, न्यूटन इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टिप ऑफ नेल ए, इसको स्मॉल ए से बोलते हैं एरिया. A1 क्या है 2 मिलीमीटर स्क्वायर. तो मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में 10⁻⁻6 हो गया. मिली 10⁻³ स्क्वायर है तो 2 टाइम्स तो -6, तो 2 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर. सेम वैसे हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टिप ऑन नेल बी पे भी करेंगे तो A2 होगा 6 मिलीमीटर स्क्वायर. सो 6 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर. फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं कि प्रेशर क्या होता है, P = F/A. सो फर्स्ट दोनों ईच पूछ रहा, मतलब दोनों पे ईच नेल और पास्कल में. तो पास्कल में पूछ रहा है तो पास्कल इज ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, इसलिए हम लोग को फोर्स भी और एरिया दोनों को ऐसा यूनिट में करना था. फोर्स ऐसा यूनिट में था क्वेश्चन में, न्यूटन में, और ये एरिया तो था नहीं, मिलीमीटर स्क्वायर में था, इसलिए उसको पहले हम लोग मीटर स्क्वायर में किए. सो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया. वैसे हाइड्रोस्टैटिक चैप्टर में ज़्यादा फॉर्मूला नहीं था, एक प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया और एक प्रेशर था ρHg. दो फॉर्मूला है मेनली जिसका ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, जिसपे ज़्यादा न्यूमेरिकल बनता है. सो प्रेशर हम लोग फर्स्ट पे निकालेंगे तो ए और सेकेंड नेल को बी माने, यहाँ पे दिया है ये हम लोग मान चुके हैं. सो ए क्या होगा F/A1, इधर में F/A2, तो F 1.5, A1 हम लोग फाइंड आउट किए, गिवन था 2 इंटू 10⁻⁻6. ठीक है, 10⁻6 कैसे हुआ, मिली का 10⁻3 लेकिन स्क्वायर है सो -6. सो 1.5/2 इंटू 10⁻6, तो इसको कैंसिल किया तो 7.5 इंटू 5 पास्कल. 5 क्यों, माइनस ऊपर गया तो प्लस हुआ, और पॉइंट है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा. ये तुम लोग भी कैलकुलेट करके देख सकते हो. सो ऐसे ही सेकेंड प्रेशर हम लोग देख रहे हैं, तो प्रेशर तो फोर्स तो 1.5 और एरिया 6 इंटू 10⁻3. इसको सॉल्व किया तो 2.5 इंटू 10⁻5 -3 नहीं होगा, ये -6 है, तो ये पॉइंट है, यहाँ पे जाएगा 1 0, माइनस ऊपर गया तो प्लस में आ गया. सो इसको भी कैलकुलेट करके देखोगे अपने से पास्कल. ओके, सेकेंड क्वेश्चन. अ ब्लॉक ऑफ आयरन का कोई ब्लॉक है जिसका मास 7.5 kg है एंड ऑफ डायमेंशन, और उसका डायमेंशन 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ब्लॉक है. सो LBH लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो 12, 8, 10 सब सेंटीमीटर में. इस केप्ट ऑन अ टेबल पे रखा गया है, टॉप टेबल का टॉप ऊपर में, टेबल का ऊपर, ऑन इट्स बेस ऑफ साइड, और उसका बेस जो है मतलब किनारा, उसका किनारा साइड कितना है 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या होता है एरिया B/H, तो 2 हो गया, एक 12 और एक 8. एरिया दिया हुआ है ना, ये तो बेस है तो उसका तो साइड है तो एरिया ही होगा, और ये तो वॉल्यूम वाला बात हुआ, इसलिए LBH 3 चीज़ हुआ. सो इसमें कैलकुलेट क्या करना बोल रहा है, फर्स्ट में थ्रस्ट और बी में प्रेशर. ओके, थ्योरी में हम लोग थ्रस्ट भी देख चुके हैं क्या होता है, प्रेशर भी देख चुके हैं. और गिवन यहाँ पर क्या है, प्रेशर पूछा है, फर्स्ट में है थ्रस्ट, सेकेंड में प्रेशर जो कि एक्सर्ट हो रहा टेबल पे. टेक 1 GF = 10 न्यूटन. 1 GF क्या kgf क्या होता है 10 न्यूटन, ये गिवन है. सो 1 kgf अगर 10 न्यूटन है और मास गिवन है 7.5 kg, ये गिवन है, ये भी गिवन है, और जी हम लोग जान रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मेनली हम लोग जी 9.8 लेते हैं, लेकिन हम पहले ही बोले हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डिप्लोमा या स्टेट लेवल डिप्लोमा या टिस्को अप्रेंटिस के लिए है मेनली ये
जो हम क्लास अभी वीडियो बना के शेयर कर रहे हैं। तो जितना भी अभी हम क्लासेस सब करवा रहे हैं या जितना भी हम वीडियो दे रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो मेनली हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, डिप्लोमा, स्टेट लेवल डिप्लोमा, टिस्को अप्रेंटिस, ये सब का है। ये सब में कंपटीशन एग्जाम सब में क्या होता है, ऑप्शन रहता है। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग को सॉल्व करना होता है। तो 9.8 अगर गिवन है क्वेश्चन में तो 9.8 लेना है जी। अगर 10 है तो 10, इसमें कुछ भी नहीं है, सो हम लोग 10 लेके बनाएं। सो G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थ्रस्ट क्या होता है, F = m × G फार्मूला। तो M गिवन था, kg ऐसा यूनिट था, G 10 लिए तो 75 न्यूटन हो गया। प्रेशर F/A, बेस है क्योंकि ये बेस का ही है ना, बेस ऑफ साइड, F/A 475 अभी कैलकुलेट किए। और ये क्या है, ये तो दिया हुआ है 12 और 8 तो 12 8, बट सेंटीमीटर इज़ नॉट ऐसा यूनिट ऑफ एरिया, सॉरी ये तो सेंटीमीटर तो होता नहीं है। एरिया दैट इज़ लेंथ या ब्रेथ या हाइट, कुछ भी अगर हम लेते हैं तो सेंटीमीटर नहीं मीटर होता है, लेंथ बोलो या ब्रेथ या हाइट। सो सेंटीमीटर को मीटर में किए तो 10⁻², और ये भी 8 सेंटीमीटर को भी 10⁻², तो 12 × 10⁻² एंड 8 × 10⁻², तो ये -4 हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे 7812.5 पास्कल आएगा आंसर। खुद से भी एक बार सॉल्व करके चेक कर लोगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं रहता है। सो ज़्यादा बेटर रहेगा खुद से हाथ से सॉल्व करके कैलकुलेट करके क्लियर करो, और ये प्रैक्टिस भी सही रहेगा, क्योंकि कैलकुलेटर का अगर हैबिट रहेगा, आदत रहेगा, तो वो प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट 3rd नंबर, अ वैसल कंटेन वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। कोई वैसल है, कंटेनर है, बर्तन है जिसमें पानी है, उसका हाइट है 1.5 मीटर, टेकिंग और डेंसिटी ऑफ वाटर 10³ kg पर मीटर क्यूब। और वाटर का डेंसिटी कितना है, 10³ kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी गिवन है। अगर नहीं ऐसा गिवन रहेगा डेंसिटी वर्ड लिख के, लेकिन यूनिट से हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि क्या गिवन है, कौन सा डाटा। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल g दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन में नहीं था तो हम लोग 10 लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर गिवन है तो हमको वही लेना पड़ेगा डिजिट 9.8 ही। एंड एरिया ऑफ बेस ऑफ वेसल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना है वेसल का, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये ऐसा यूनिट नहीं है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर हम लोग कर लेंगे, सो उसको कन्वर्ट। कैलकुलेट पूछा क्या है, फर्स्ट में प्रेशर, सेकेंड में थ्रस्ट, बेस ऑफ द वेसल। सो हाइट दिया है 1.5, डेंसिटी भी दिया है, रो डेंसिटी का सिंबल है, स्मॉल g गिवन है। सो एरिया ऑफ बेस ऑफ द वेसल ए भी गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 क्वेश्चन में दिया हुआ था, एरिया जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सब गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट ये तो होता नहीं है, सेंटीमीटर मीटर होता है एरिया का, मीटर स्क्वायर। सो 100 स्क्वायर है, सेंटीमीटर का मीटर 10⁻², सेंटीमीटर को अगर मीटर करना है 10⁻², बट स्क्वायर है तो उसको भी 2 टाइम्स, तो 10⁻4। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग किए थे। 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर क्या होता है -3, मीटर में करना है तो, स्क्वायर करना है तो 3 का भी स्क्वायर दैट इज 6। वैसे ही ये अगर सिर्फ सेंटीमीटर रहता तो 10⁻², लेकिन स्क्वायर कर दिया तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 10⁻², उसको भी स्क्वायर करना है तो -4 मीटर स्क्वायर हो गया। अब प्रेशर पूछा तो ρHg, यहाँ पे ρHg क्यों होगा, यहाँ पे F/A, क्योंकि F नहीं दिया है तो वो फॉर्मूला नहीं जाएगा। और प्रेशर का एक और फॉर्मूला होता है ρHg, क्योंकि हाइट भी है, डेंसिटी भी है और स्मॉल g तो है, तो यही फॉर्मूला जाएगा। तो गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग क्लियर करेंगे कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, यूज़ करना है। तो h दिया है 1.5 और यूनिट भी सही था, ऐसा यूनिट में था, हाइट 1.5 मीटर। सो h गिवन है, रो भी हो गया गिवन है 10³ और 9.8 g। कैलकुलेट किए तो 1.47 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब ऐसा यूनिट है, तो प्रेशर का भी यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही रहेगा। नेक्स्ट है थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। बट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में क्या देखें, थ्रस्ट इक्वल टू क्या है, m × g। एक होता है थ्रस्ट का थ्रस्ट जो होता है, एक होता है m × g, क्योंकि m मास गिवन था तो m × g गया फॉर्मूला। और एक थ्रस्ट का होता है फॉर्मूला प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर गिवन है, एरिया गिवन है, तो वो फॉर्मूला जाएगा। क्योंकि मास इसमें गिवन नहीं है, इसलिए 1 2 फार्मूला 3 फार्मूला भी होता है, जो गिवन है डाटा उसके अकॉर्डिंग फार्मूला को पुट करना होता है। तो
एम जी होता, जी गिवन है बट मास गिवन नहीं है तो वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। प्रेशर इंटू एरिया भी होता है थ्रस्ट का फॉर्मूला, सो प्रेशर भी गिवन है, एरिया भी गिवन है, तो वो फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो प्रेशर 1.47, एरिया 1.47 इंटू 10⁴ कैलकुलेट किया अभी। एरिया 100 इंटू 10⁴ गिवन था, सॉल्व किया तो 147, और थ्रस्ट दैट इज़ अ फोर्स होता है, तो ये न्यूटन हो गया। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, क्योंकि सब ऐसा यूनिट में है, ये आंसर हो गया। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रेशर का भी दो फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है प्रेशर का फोर्स बाय एरिया, एक रो एच जी, जो डाटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है। थ्रस्ट का एक होता है एम इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक प्रेशर इंटू एरिया जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग जाना है। अगर इसमें हम लोग मास एम इंटू जी लगाते हैं, जी तो गिवन है ये 9.8, बट मास गिवन नहीं है तो यूज़ नहीं कर सकते प्रेशर इंटू एरिया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में एम इंटू जी लगाएं, क्योंकि प्रेशर इंटू एरिया में प्रेशर तो गिवन नहीं है और एरिया भी गिवन नहीं है, इसलिए हम लोग को एम गिवन था मास और जी तो गिवन था, इसलिए वो फॉर्मूला लगाएं। सो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे जितना भी न्यूमेरिकल्स है हाइड्रोस्टैटिक चैप्टर का। ओके।